10 साल बाद चुनी सरकार शपथ ले रही है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पहली बार चुनाव हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी बहुमत से जीत हासिल हुई और आज उमर अब्दुल्ला सरकार का शपथ ग्रहण भी हो रहा है। कांग्रेस फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बाहर से ही समर्थन देगी। हालांकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आज श्रीनगर में मौजूद रहने वाले हैं, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहने वाले हैं और उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया है कि वो कैबिनेट की सभी 9 सीटें भरने वाले नहीं हैं, गुंजाइश छोड़ी जाएगी, सीटें छोड़ी जाएंगी। कांग्रेस को तय करना है कि वो सरकार में शामिल होती है या फिर नहीं होती है। अभी इंडिपेंडेंस को लेकर लग रहा है, क्योंकि 4 ऐसे इंडिपेंडेंट रहे जिनकी तरफ से समर्थन उमर अब्दुल्ला सरकार को दिया गया, तो उनमें से कुछ चेहरे आपको जम्मू कश्मीर के नए मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। एक तरह से इंडिया गठबंधन के लिए अपनी एकता दिखाने का एक और मंच होगा हरियाणा के नतीजे आने के बाद। और सुबह से देखिए ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, कल ही पहुंच गए थे। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ उनकी तस्वीरें। SKICC में आज ये शपथ ग्रहण होने वाला है। साथ में यह भी बताया गया कि सुप्रिया सुले भी श्रीनगर में पहुंच चुकी हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब पहुंचने वाले हैं। और ये आपको हम उमर अब्दुल्ला के कैबिनेट के संभावित मंत्री दिखा रहे हैं कि वो चेहरे कौन से हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस का भी एक चेहरा बताया जा रहा था, लेकिन फिलहाल सभी 9 मंत्री पद भरे नहीं जाएंगे, उनके लिए शपथ ग्रहण नहीं होगा, ये उमर अब्दुल्ला ने खुद साफ किया है। और जो बाकी चेहरे हैं वो हम इस समय आपके सामने रख रहे हैं कि ये संभावित चेहरे हो सकते हैं। हालांकि कुछ देर में 11:30 बजे के तक ये पुख्ता तौर पर सामने आ जाएंगे ये चेहरे। अब राहुल गांधी की तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पर। जब वो पहुंचे, फूलों के साथ उनका स्वागत किया गया है। पीछे आपको प्रियंका वाड्रा भी दिख रही है। भारत जोड़ो यात्रा का भी एक अहम पड़ाव राहुल गांधी के लिए रहा था। 370 के बाद से राहुल गांधी कई दफा जम्मू कश्मीर, खासकर श्रीनगर के दौरे पर जा चुके हैं। और अब्दुल्ला ने क्या कहा है वो आपको सुना देते हैं। बहुत कुछ करना है। लोगों को एक हौसला देना है कि उनकी हुकूमत है, कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। 5-6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो हमारा फ़र्ज़ बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। मुतालबे बहुत हैं, जैसे मैंने कहा। अब एक एक को मैं यहाँ गिनूंगा तो गलत होगा, लेकिन कोशिश ज़रूर की जाएगी कि हम लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आएं। सीधे श्रीनगर चलते हैं, जहां से अशरफ वानी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। अशरफ, जो संकेत थे, आखिरकार उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि हम जगह खाली रखेंगे कांग्रेस के लिए। तो कुल मिलाकर हम अब पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि कौन कौन से वो नाम हैं, या फिर हमें इंतजार करना होगा अभी जो पूरी सूची है उसके सामने आने की? शिवता, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे 22 साल पहली एक किस्सा याद आया। 2002 में जब उमर अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया गया था, तब एक बड़ा समारोह हुआ था श्रीनगर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनकी ही सरकार थी। तो सबसे पहले वो अध्यक्ष बनने के बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मकबरे पर गए थे। आज सुबह भी 22 साल बाद उन्होंने वही प्रक्रिया दोहराई। सुबह सुबह जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आज तक पे, वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का मकबरा है जो हजरत बल में है। वहाँ पर वो हाजिरी देकर, दुआ मांगकर जो है आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, यानी शपथ ले रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के लिए बहुत मुश्किल चुनौती है। 16 साल पहले वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जब जम्मू कश्मीर की हैयत और हैसियत कुछ अलग थी। और अब 16 साल बाद दोबारा वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर की तस्वीर और हैयत कुछ दूसरी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल के दौरान बहुत कुछ बदल गया। अनुच्छेद 370 हटा, हालात कुछ सामान्य हुए, रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए, भाव जो है लोगों का वो थोड़ा सा डर से हट गया। यही कारण है कि न सिर्फ राजनेता बल्कि देश विदेश से पर्यटक अब कश्मीर पहुंच रहे हैं। अभी आपने कुछ देर पहले दिखाई तस्वीर कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष खटकरे जो है वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं। कल ही अखिलेश यादव आ चुके थे, सुप्रिया सुले आई थी, कई सारे नेता जो हैं इंडिया गठबंधन के वो भी पहले पहुंच चुके हैं।
क्योंकि ये जो यूनियन टेरिटरी में जो सरकार बन रही है उमर अब्दुल्ला की, उसको पता है उसके पास क्या चैलेंजेस है, और ये भी पता है कि लोगों ने जिस अंदाज से बहुमत दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, किस बात को लेकर दिया है, और वो सब चीज़ें उनको नज़र है। तीसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये भी चुनौती है कि किस तरह से वो जम्मू कश्मीर, जहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह पता है अलग अलग जातियाँ, अलग अलग धर्म, अलग अलग जो है सोसाइटी में हिस्से हैं, उन सभी को किस तरह से साधे और किस तरह से उनको जो जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने वाली है उसमें हिस्सेदारी मिले, और साथ ही साथ उनके सहयोगियों को, खासतौर से कांग्रेस को। कांग्रेस ने तो साफ किया है कि हम फिलहाल सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। मिलकर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन उसके पीछे हकीकत ये भी है कि जिस अंदाज से बेहतर प्रदर्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिखाया, उतना बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस हरियाणा की ही तरह जम्मू कश्मीर में नहीं कर पाई। मात्र 6 जो है विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती, उनमें से 3 सिर्फ कश्मीर में, जबकि ये कयास लगाया जा रहा था, उम्मीद थी कि जम्मू के इलाके में कांग्रेस बेहतर करेगी। उतना बेहतर कांग्रेस ने नहीं किया जो उनका अनुमान था, और उसकी वजह भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खुले तौर पर सामने रखी, एतराज़ करते हुए कि नेशनल कांग्रेस जो है वो ज़मीन पर जम्मू में नज़र नहीं आई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू की अधिकतर सीटें जो हैं कांग्रेस के लिए ही छोड़ थी, वहाँ पर समर्थन दिया था। अब अगर बात करें तो कांग्रेस की रणनीति ये है कि दरअसल कुछ हफ्ते बाद जो है झारखंड में भी चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए हैं चुनाव के दौरान, उन वादों पर यहाँ के जनता को, जिन्होंने उनको वोट किया है, उनको जवाब भी देना होगा। जो उमर अब्दुल्ला का कहना है, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है उन पर खड़ी उतरना है। जाहिर है कि राष्ट्रीय राजनीति में वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो राष्ट्रीय राजनीति के साथ मेल नहीं खाती हैं। यही कारण है शायद कांग्रेस बचना चाहती है कि उन पर आरोप या तीर न चलें कि जम्मू कश्मीर में ये एक भाषा बोल रहे हैं और महाराष्ट्र और ये जो है झारखंड में वहाँ पर दूसरी भाषा बोल रहे हैं। ये एक कारण हो सकता है, और लेकिन शायद हो सकता है कोई समय आए जब कांग्रेस जम्मू कश्मीर की सरकार में शामिल हो गए, जिसका संकेत उमर अब्दुल्ला ने शपथ लेने से पहले ही दे दिया।